गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं डॉक्टर कंचन। सो गाइस, आज का जो वीडियो है, आज के वीडियो में हम बात करेंगे फंगल इन्फेक्शन के बारे में। अक्सर ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनके मुंह में अक्सर ही फंगल इन्फेक्शन हो जाते हैं। ये जो फंगल इन्फेक्शन होते हैं देखने में आपको सफ़ेद सफ़ेद परत की जैसी होती है। आपके मुंह के अंदर जीभ पे हो सकता है, या फिर आपके गाल पे हो सकता है, या फिर जो मसूड़े होते हैं वहाँ हो सकता है। इसे हम मेडिकल टर्म में जो ये फंगल इन्फेक्शन होता है उसे हम कैंडिडा कहते हैं। एंड ये इसका होने का जो कारण होता है वो होता है कैंडिडा एल्बिकांस फंगस की वजह से ये प्रॉब्लम्स अक्सर मुंह के अंदर हो जाती है। तो फिर ऐसे में सवाल ये आता है कि आखिर ये जो फंगल इन्फेक्शन है मुंह के अंदर अक्सर क्यों हो जाती है, क्या इसका होने का क्या कारण है। तो चलिए उन कारणों के बारे में भी जान लेते हैं कि किन किन कारणों की वजह से ये जो फंगल इन्फेक्शन है अक्सर मुंह के अंदर हो जाते हैं। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन को जरूर दबाइए। इससे मेरे जो भी नए वीडियो आएंगे उनका नोटिफिकेशन आपको मिल पाएगा। सो जो फर्स्ट हमारा कारण है बहुत ही कॉमन सा कारण है एंड अक्सर ही ये जो गलती है लोग करते हैं वो है ओरल हाइजीन। यस, ओरल हाइजीन का जो लोग अच्छे से ध्यान नहीं रखते, यानी कि अपनी मुंह की साफ सफाई का ध्यान नहीं रखते। बहुत सारे लोगों में ऐसी भी आदत होती है कि वो चलो आज ब्रश नहीं किया तो कोई बात नहीं, हाथी इतना बड़ा जानवर ब्रश नहीं करता है तो हम नहीं करेंगे एक दिन तो क्या हो जाएगा। हाथी नहीं करता है उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन अगर आप नहीं करते हो तो आपके मुंह के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। क्यों होती है? क्योंकि जब हम खाना खाते हैं तो उसके जो छोटे छोटे फूड पार्टिकल्स होते हैं आपके जो दांत होते हैं दांतों के बीच में मसूड़ों में फंसे रहते हैं, और वो जो खाना होता है वो कुछ समय के बाद सड़ने लगता है। वो सड़ता है तो हमारे जो मुंह का इन्वायरमेंट होता है फंगस के डेवलप होने के लिए पर्टिकुलर हो जाता है, और आसानी से फंगल इन्फेक्शन आपके मुंह में डेवलप होने लगती है। के कारण आपके मुंह के अंदर इस तरह के फंगल इन्फेक्शन होने लगते हैं। होता है कि वैसे पेशेंट जिनका इम्यून सिस्टम वीक होता है, यानी कि जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है वो कमजोर हो जाती है, कम हो जाती है, जिसके कारण जो ये कैंडिडा एल्बिकांस जो फंगस होते हैं वो अटैक कर देती है। तो आखिर जो इम्यून सिस्टम है वो किस में कम होती है, तो वो जैसे कि HIV या एड्स के जो पेशेंट होते हैं उनकी जो इम्यून सिस्टम होती है वो कम हो जाती है, जिसके कारण आसानी से उनके अंदर जो कैंडिडा होती है, जो फंगल इन्फेक्शन होते हैं आसानी से डेवलप हो जाते हैं। या फिर वैसे पेशेंट जिनमें कैंसर की प्रॉब्लम है और वो कीमोथेरेपी करा रहे हैं या फिर रेडिएशन थेरेपी करा रहे हैं, तो इस तरह की थेरेपी लेने की वजह से भी इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है। या फिर ऑर्गन ट्रांसप्लांट करवाते हैं जो लोग जिनमें प्रॉब्लम है और ऑर्गन ट्रांसप्लांट करवा रहे हैं, तो वैसे पेशेंट में इस तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। नेक्स्ट है इसकी कुछ ऐसी मेडिसिन होती है जिसके कारण से ये जो फंगस है आसानी से मुंह के अंदर ग्रो कर जाते हैं। तो उसमें है एंटीबायोटिक। यस, अगर आप एंटीबायोटिक ले रहे हैं और आपका जो एंटीबायोटिक लेने का जो डोज है वो बहुत हाई है, आप बहुत ज़्यादा हाई डोज ले रहे हैं और साथ में बहुत लंबे समय से ले रहे हैं, तो जिसके कारण आपके मुंह के अंदर आसानी से फंगल इन्फेक्शन ग्रो हो जाता है, बन जाता है। दूसरा होता है कि जिन लोगों को अस्थमा की प्रॉब्लम होती है तो वो इनहेलर लेते हैं, जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड इनहेलर होती है उसके कारण आसानी से फंगल इन्फेक्शन माउथ में बनने लगते हैं। क्योंकि जब आप इनहेलर का यूज करते हैं तो अंदर से आपका जो मुंह है वो ड्राई हो जाता है इनहेलर लेने की वजह से, और जब ड्राई होती है माउथ तो उसमें आसानी से फंगस जो होते हैं डेवलप कर जाते हैं। ऐसे ही जो नेक्स्ट हमारा कारण है वो है ड्राई माउथ। अगर जिन लोगों में ड्राई माउथ की परेशानी होती है, मुंह बार बार मुंह सूखता है, तो मुंह सूखने के भी बहुत सारे कारण होते हैं। अगर आप उन कारणों के बारे में जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे ऑलरेडी वीडियोस है, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो बहुत सारे कारण से जो है मुंह सूखते हैं और उसके कारण भी फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। नेक्स्ट होता है कि जो लोग स्मोकिंग करते हैं तो स्मोकिंग करने की वजह से भी जो आपका मुंह है वो ड्राई हो जाता है, सूखा सूखा सा हो जाता है, ड्राइनेस हो जाती है माउथ में, तो उस कारण से फंगल इन्फेक्शन हो जाते हैं। नेक्स्ट है डायबिटीज़ के पेशेंट। जो डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं उनकी जो मुंह के अंदर जो सलाइवा होती है, जो लार होती है, उसमें शुगर की मात्रा थोड़ी सी ज़्यादा होती है, जिसके कारण फंगस आसानी से डेवलप होते हैं। और जो फंगल इन्फेक्शन की प्रॉब्लम है ये सारे डायबिटिक पेशेंट में नहीं होता है, ये उन डायबिटिक पेशेंट में होता है जिनका डायबिटीज़ अनकंट्रोल्ड होता है, यानी कि डायबिटीज़ बहुत लंबे समय से बढ़ा हुआ है और वो कंट्रोल्ड नहीं है,
कंट्रोल नहीं है, तो वैसे के पेशेंट में ये प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उनका जो सलाइवा है उसमें भी शुगर कंटेंट ज़्यादा होने की वजह से आसानी से फंगस उसमें ग्रो कर जाते हैं। जो कारण है वो है डेंचर। बहुत सारे लोगों के मुंह में बिल्कुल भी दांत नहीं होते, एक भी दांत नहीं होते हैं। तो वैसे कंडीशन में डेंटिस्ट आपको डेंचर पहनने की सजेशन देते हैं, आपको डेंचर बनाकर देते हैं। एंड जब डॉक्टर आपको डेंचर प्रोवाइड करते हैं तो उस वक्त आपको बहुत सारे इंस्ट्रक्शन बताए जाते हैं कि आपको उसको कैसे मेंटेन करना है, कैसे इससे खाना खाना है और किन किन बातों का ध्यान रखना है। स्पेशली हाइजीन को लेकर, उसकी साफ सफाई को लेकर आपको डेंचर को प्रॉपर टाइम पर क्लीन करना होता है। हम उस डेंचर की बात कर रहे हैं जो रिमूवेबल होती है, जिसे हम निकाल के फिर से लगा सकते हैं। फिक्स डेंचर की बात यहाँ पर नहीं हो रही है। तो जनरली क्या होता है, बहुत सारे पेशेंट होते हैं जो डेंचर को प्रॉपर तरीके से क्लीन नहीं करते हैं। आप उससे खाना खा रहे हो तो उसमें इन्फेक्शन जा रहा है, फूड पार्टिकल्स उसमें फंस रहे हैं और आप उसकी क्लीनिंग नहीं कर रहे हो। जब आप क्लीनिंग नहीं करते हैं तो उसके अंदर फंगल इन्फेक्शन ग्रो करता है और वो जो फंगल इन्फेक्शन है आपके डेंचर के थ्रू आपके मसूड़ों तक पहुंचती है और ऐसे आपको आपके मसूड़ों में आसानी से फंगल इन्फेक्शन हो जाते हैं। होता है कि इसकी विटामिन की डिफिशियंसी के कारण भी इस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ये तो हो गए कारण, किन किन कारणों की वजह से आपको फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। चलिए अब इसका हम इलाज जान लेते हैं कि डॉक्टर इसके लिए क्या क्या ट्रीटमेंट देते हैं एंड हमें किन बातों का ध्यान भी रखना चाहिए जिससे ये प्रॉब्लम हमें ना हो। इन्फेक्शन के केस में डॉक्टर आपको एंटी फंगल मेडिसिन देते हैं, फ्लूकोनाजोल, इट्रिकोनाजोल, ये मेडिसिन दी जाती है। साथ में माउथ वॉश दिए जाते हैं और ऑनियंटमेंट अप्लाई करने के लिए दिए जाते हैं, जहाँ पर ओरल थ्रस हो रखा है, जो सफ़ेद परत बन चुकी है उस पर ऑनियंटमेंट भी अप्लाई करने के लिए दिए जाते हैं। एंड इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं होती, ये जो प्रॉब्लम है बहुत आसानी से ठीक हो जाती है। क्या क्या हमें ध्यान रखना चाहिए, तो सबसे पहला चीज़ है ओरल हाइजीन। आपको अपना ओरल हाइजीन का ध्यान अच्छे से रखना है। आपको ब्रशिंग करनी चाहिए प्रॉपर तरीके से, आप अपने माउथ को क्लीन करिए ताकि आपके मुंह में किसी भी तरह के फूड पार्टिकल्स फंसे हुए ना हो। आप माउथ वॉश अगर आप यूज़ नहीं करना चाहते तो उसकी जगह पर आप गुनगुने पानी में नमक डालकर गार्गल भी ले सकते हैं, ये भी काफ़ी इफ़ेक्टिव होता है। एंड क्लीनिंग तो आपको करनी है, साथ ही साथ अपने टंग को भी क्लीन करना है, यानी कि जीभ को भी साफ करना है, उसे साफ करना नहीं भूलना है। आपको अपना वाटर इनटेक भी बढ़ाना चाहिए। पानी भी आप ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पिए अगर आपको ड्राई माउथ की प्रॉब्लम रहती है, यानी कि बार बार मुंह सूखने की परेशानी रहती है। तो ऐसे कंडीशन में आप, या फिर आप डायबिटीज़ पेशेंट हो, या फिर जिस भी कारण से आपको ड्राई माउथ की प्रॉब्लम रहती है, तो आपका वाटर इनटेक अच्छा होना चाहिए ताकि जो मुंह सूखने की प्रॉब्लम है वो बार बार ना हो। डेंचर के केस में मैं आपसे ये कहूँगी कि आपको अपने डेंचर को प्रॉपर तरीके से क्लीन करना चाहिए। आपको जो भी डेंटिस्ट डेंचर प्रोवाइड करते हैं वो आपको क्लीनिंग के बारे में ज़रूर बताते हैं कि आपको खाना खाने के बाद उसको निकाल कर अच्छे से साफ़ करना है, फिर लगाना है। और भी बहुत सारी डिटेल इस पे चीज़ें होती हैं क्लीनिंग को लेके, जो डॉक्टर आपको इंस्ट्रक्शन देते हैं, तो आपको उसे ज़रूर फॉलो करना चाहिए। डाइट में आपको हेल्दी खाना ज़रूर खाना चाहिए, हेल्दी एंड फ्रेश आप वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स को लीजिए। ताज़ा होना बहुत ज़रूरी होता है। आप जो भी मार्केट में सीजनल सब्जियां हैं, हरी सब्जियां हैं, आप उसको खाइए। जो भी सीजनल फ्रूट्स हैं उसे खाइए। इससे आपके जो भी विटामिन्स की जो डिफिशियंसी होती है वो नहीं होंगी। अगर आपका इंटरनली हेल्थ अच्छा होगा तो कोई भी जो वायरल इन्फेक्शन होते हैं, फंगल इन्फेक्शन या फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं, आपकी बॉडी पे आसानी से अटैक नहीं करेंगे, क्योंकि आपका इम्यून सिस्टम भी स्ट्रांग रहेगा। आपको एंटीबायोटिक डोज ले रहे हैं और उसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है, तो जाहिर सी बात है आप एंटीबायोटिक ले रहे हैं तो आपको किसी तरह की प्रॉब्लम हो रखी है, कोई परेशानी है। तो वैसे कंडीशन में जो भी डॉक्टर, आपके फिजिशियन डॉक्टर है, जो भी डॉक्टर है जो आपको मेडिसिन चला रहे हैं, उनसे आपको ज़रूर कंसल्ट करके अपने डोज को कम करवाना चाहिए। सो गाइस, ये थे आज के वीडियो। आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। यस, तो डेफिनेटली लाइक दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड अपने फैमिली फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करिए ताकि उन्हें भी हेल्प मिल सके। अगर आपके कोई क्वेश्चन हो तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो गाइस, तब तक के लिए बी हेल्दी एंड बी हैप्पी।